ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक हमने ये चौथे अध्याय में देखा कि शौनक आदि ऋषि का 3 प्रश्न था। एक प्रश्न था उनका व्यासदेव को भागवतम लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिलता है, कब मिलता है और व्यासदेव भागवतम क्यों लिखते हैं। तो उसका उत्तर तुरंत ये अगले श्लोक से शुरू करते हैं। बाकी 2 प्रश्न था उनका सुखदेव गोस्वामी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे और किसी गृहस्थ के जगह पे 30 मिनट से ज़्यादा कभी रुके नहीं, जितना समय गाय से दूध लेने का समय था। पर वो परीक्षित के साथ 7 दिन 7 रात क्यों बिताए उन्होंने, राइट। गृहस्थों को मिलते नहीं थे, यहाँ पे राजा को 7 दिन और 7 रात का समय दे रहे हैं। और परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का मिलन कैसे हुआ, ये दूसरा प्रश्न है। और उनका तीसरा प्रश्न था परीक्षित के ऊपर कि परीक्षित इतने महान राजा थे, उनका राज्य सब कुछ अच्छा चल रहा था, नौजवान थे, पत्नी बहुत सुंदर थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी उन्होंने राज्य छोड़ के गंगा के तट पे भागवतम सुनने के लिए क्यों बैठ गए, राइट। ये उनका तीसरा प्रश्न था। तो पहला प्रश्न व्यासदेव के ऊपर, दूसरा प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के ऊपर और तीसरा प्रश्न परीक्षित के ऊपर। तो तुरंत सुत गोस्वामी पहला प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या था, व्यासदेव को भागवतम लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला, इतने सारे वेद लिखने के बाद भी भागवतम क्यों लिखा व्यासदेव ने। टेक्स्ट 14। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे। Sutta Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasadeva was born to Parashar in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. Purport. There is a chronological order of the 4 millenniums, namely Satya, Dwapar, Treta and Kali. But sometimes there is an overlapping. तो जनरली ये 4 युग कैसे हैं, सत्य के बाद नहीं, द्वापर युग आता है, तो द्वापर युग के बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद कलयुग आता है। जनरली क्या है, सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, राइट। द्वापर का मतलब है दूसरा, त्रेता का मतलब है तीसरा और कली चौथा है। पर एक बार, सिर्फ एक ही बार ये युग ओवरलैप हो गया, तो सत्य के बाद त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया। तो ये युग साइकिल में एक ही बार ऐसा होता है, ओनली वंस, राइट। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बोलते हैं ये जब ओवरलैप हो गया, थर्ड सेकंड के पहले आ गया, उस समय
व्यासदेव का जन्म होता है। तो यही युग साइकिल में जब ऐसा होता है, कृष्ण भी आते हैं, व्यासदेव भी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु का भी आविर्भाव होता है, राइट। बट समटाइम्स देयर इज ओवरलैपिंग। ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ वैवस्वत मनु देयर वाज ओवरलैपिंग ऑफ द 20th राउंड ऑफ द 4 मिलेनियम्स। तो अभी वैवस्वत मनु चल रहा है। तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो अभी कौन सा मनु चल रहा है? 7वां मनु, जिनका नाम है वैवस्वत मनु। और हर एक मनु के पीरियड में, काल में 71 युगा साइकिल होता है। 71 बार ये चतुर्युग, दिव्य युग होता है, सत्य, द्वापर, त्रेता, कली। तो ये 28th युगा साइकिल में during the regime of the Vaivasvata Manu, there was an overlapping of the 20th round of the 4 millenniums. तो 20th राउंड मतलब अभी जो चल रहा है युगा साइकिल, ये 20th युगा साइकिल है। तो ये युगा साइकिल में द 3rd मिलेनियम अपीयर प्रायर टू द 2nd। जो त्रेता है द्वापर के पहले आ जाता है, राइट। इन दैट पर्टिकुलर मिलेनियम लॉर्ड श्री कृष्ण ऑल्सो डिसेंड्स, and because of this there was some particular alteration. The mother of the great sage was Satyavati, the daughter of Vasu, fisherman, and the father was the great Parashar Muni. तो ये जब युगा साइकिल 20th युगा साइकिल वैवस्वत मनु के समय पे ये पीरियड के एंड में व्यासदेव का जन्म होता है। तो व्यासदेव के पिताजी का नाम था पराशर मुनि और व्यासदेव के माता का नाम था सत्यवती, जो फिशर वुमेन, जो मछुआरे हैं, उनके जो पिताजी थे मछुआरे थे। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ व्यासदेव्स बर्थ। एवरी मिलेनियम इज डिवाइडेड इनटू 3 periods and each period is called संध्या। व्यासदेव appeared in the 3rd संध्या of the particular age। तो हर एक युग जो होता है, सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, हर युग में 3 सेक्शन होते हैं। इन 3 को संध्या बोलते हैं। 3 संध्या होते हैं हर एक युग का। तो व्यासदेव का जन्म कब होता है? तीसरे संध्या में, राइट, द 3rd संध्या ऑफ द्वापर युग। तो द्वापर युग और कलयुग के बीच में जो संध्या है वहां पे व्यासदेव का जन्म होता है। टेक्स्ट 15। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्या जलम शुचि विविक्त एक आशीन उदिते रविमंडले। वंस अपॉन अ टाइम, स कदाचित, एक समय में, ही व्यासदेव as the sun rose took his morning ablution in the waters of the Saraswati and sat alone to concentrate। तो एक समय, एक दिन था जब व्यासदेव, जब दिन की शुरुआत हुई, सूरज का उदय हुआ, तब व्यासदेव सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और वहां पे उनकी संध्या गायत्री करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, द रिवर सरस्वती इज फ्लोइंग इन द बद्रिकाश्रम एरिया ऑफ द हिमालयास। So the place indicated here is Samprashaya in the Himalayas where Shri Vyasdev is residing। तो सरस्वती नदी कहाँ पे बहती है? हिमालय में। एक्चुअली अभी सरस्वती नदी लुप्त है, दिखती नहीं है। तो एक समय पे सरस्वती नदी दिखती थी। तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा समय पे सरस्वती नदी लुप्त हो गई। तो ये 5000 साल पहले सरस्वती नदी बहती थी और वहाँ पे व्यासदेव का आश्रम था। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सरस्वती के तट पे व्यासदेव बैठे थे, तो उनका आश्रम कहाँ पे है? बद्रिकाश्रम, हिमालय में है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्रिकाश्रम इज वेयर व्यासदेव इज रिसाइडिंग, मतलब अभी भी व्यासदेव उधर है बद्रिकाश्रम में। टेक्स्ट 16। तो एक दिन वो सरस्वती नदी में उनका गायत्री करके वहां पे बैठते हैं। परावराज्ञ स ऋषिः कालेना व्यक्त रमसा युग धर्म व्यतिक्रमम् प्राप्तं भुवि युगे युगे। The great sage Vyasdev saw anomalies in the duties of the millennium. This happens on earth in different ages due to unseen forces in due course of time। तो क्योंकि कलयुग की शुरुआत थी, व्यासदेव जब उनका गायत्री करके बैठ गया ध्यान में, तो उनको आगे का दिखने लगा।
तो व्यासदेव जैसे ऋषि होते हैं वो त्रिकालिज्ञ होते हैं और आगे का भी उनको दिखता है। तो व्यासदेव उस समय कलयुग में क्या क्या होने वाला है उनको सब दिख रहा था, राइट। क्या दिख रहा था उनको? अनोमलीज ऑफ द एज ऑफ कली, कलयुग में अलग अलग दोष क्या क्या होंगे वो दिख रहा था। परपोर्ट, ग्रेट सेजेस लाइक व्यासदेव आर लिबरेटेड सोल्स एंड देयरफॉर दे कैन क्लियरली सी पास्ट एंड फ्यूचर। कि व्यासदेव जैसे मुक्त आत्मा वो पास्ट में क्या हुआ था वो भी दिख सकते हैं और भविष्य में क्या होगा वो भी देख सकते हैं बहुत क्लियरली। Thus he could see the future anomalies in the age of Kali, and accordingly he made arrangement for the people in general so that they can execute a progressive life in this age which is full of darkness. तो उनको दिखने लगा कि कलयुग में आगे जाके लोगों को बहुत कष्ट होने वाला है, कलयुग का समय अच्छा समय नहीं है। तो इसलिए वो क्या करने लगे, वो सोचने लगे कि लोगों का मदद कैसे होगा, राइट। तो ही स्टार्टेड टू मेक अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट करने लगे लोगों के लिए। The people in general in this age of Kali are too much interested in matter which is temporary. Because of ignorance, they are unable to evaluate the assets of life and be enlightened in spiritual knowledge. तो कलयुग का मतलब है जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट किस में है, भौतिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, आध्यात्मिक चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दिन भर मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब देखेंगे पर भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं है। दुनिया भर के सब चीज़ के लिए समय नहीं है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके लिए समय नहीं है। तो व्यासदेव चिंता कर रहे हैं हाँ कलयुग के लोगों के लिए। जैसे शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं, किसके लिए? प्रभुपाद तो वृंदावन में भजन कर रहे थे, पर उनका चिंता था कि बाकी लोग जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए शिला प्रभुपाद बहुत चिंतित थे उनके लिए, राइट। तो वैसे ही व्यासदेव सोच रहे हैं कि कलयुग में आगे जाके जो पीढ़ी आएगा उनके लिए कुछ तो करना चाहिए, राइट। तो आगे जाके कलयुग का वर्णन आता है टेक्स्ट 17-18। भौतिकानां च भावानां शक्ति हृषां च तत्कृतम् अश्रद्धानां निश्चत्वान् दुर्मेधान हरिष्टयुषा दुर्भागांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमान् मानं यद् ददोहितम् अमोघदृक्। The great sage, who was fully equipped in knowledge, could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of the age. तो क्योंकि व्यासदेव के पास दिव्य चक्षु था, वो देखने लगे कि कलयुग में सब चीज़ों का नाश होने वाला है, गठन होने वाला है। He could see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus he contemplated for the welfare of men in all statuses and orders of life. तो उनको दिख रहा था कि कलयुग के लोग उनके पास श्रद्धा नहीं रहेगा भगवान में, और उसकी वजह से उनका जो आयु है घटता जाएगा और उनमें सत्वगुण रहेगा ही नहीं। तो कलयुग मतलब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, सत्वगुण बिल्कुल है ही नहीं। तो इसलिए जितने भी वर्ण और आश्रम के लोग हैं, प्रैक्टिकली हर किसी के व्यक्ति के लिए व्यासदेव सोच रहे हैं सॉल्यूशन क्या है इनके लिए। परपोर्ट, द अनमैनिफेस्टेड फोर्सेस ऑफ टाइम आर सो पावरफुल that they reduce all matter to oblivion in due course. In Kali Yuga, the last millennium of round of 4 millenniums, the power of all material objects deteriorates by the influence of time. तो कलयुग में क्योंकि ये लास्ट युग साइकिल है, इसमें सब चीज़ घट जाता है, लोगों का आयु, लोगों का शक्ति, सब कुछ, राइट। तो पहले ज़माने में लोग भी बहुत शक्तिशाली थे और लोगों का हाइट भी बहुत ज़्यादा था। भागवत में वर्णन आता है जब मुचुकुंद राजा कृष्ण को मिलते हैं और भगवान मुचुकुंद को लिबरेट करते हैं, उनका दर्शन देते हैं, तो मुचुकुंद बहुत सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा था, राइट, और देवताओं के लिए युद्ध किया और ये गुफा में जाके सो गया। तो जब
कृष्ण भगवान आए, द्वापर युग का समय था, तो मुझको उनको लगा ठीक है अभी मैं गुफे से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि एक युग बीत गया था। बाहर आके देखा तो सब लोगों का हाइट घट गया था और पेड़ भी बहुत छोटे हो गए थे, है कि नहीं? पहले नारियल पेड़ बहुत ऊंचे होते थे, आजकल वो ग्राफ्टेड वर्जन मिलता है, सब छोटे होते जाते हैं। तो कलयुग में एवरीथिंग रिड्यूसेस, लोगों का हाइट, शक्ति, आयु सब कुछ घट जाता है। राइट। इन दिस एज द ड्यूरेशन ऑफ द मटेरियल बॉडी ऑफ द पीपल इन जनरल इज सो मच रिड्यूस्ड एंड सो इज द मेमोरी। तो लोगों का आयु भी घटता है और बुद्धि भी घट जाता है। पहले लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन लिया तो सब कुछ याद रहता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम आगे जाके देखेंगे कि व्यासदेव वेद लिखते हैं। कब लिखते हैं? वेद तो जब क्रिएशन होता है ब्रह्मांड का, उस समय से वेद है। तो कलयुग में ही लिखने की जरूरत पड़ती है, पहले लिखते नहीं थे वेद। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए वो लिख रहे हैं वेद। सो आयु घट जाता है, मेमोरी घट जाता है। द एक्शन ऑफ मैटर हैज ऑल्सो नॉट सो मच इंसेंटिव। Then land does not produce food grains in the same proportion as it did in other ages. तो जमीन भी उतना जो सब्जी है, ग्रेन्स है, अनाज है, वो उगाता नहीं है। कितना भी कष्ट करो वो आता नहीं है। पहले के युगों में बहुत जल्दी से आ जाता था। द काउ डज नॉट गिव एज मच मिल्क एज इट यूज टू गिव फॉर्मली। तो गाय भी उतना दूध देता नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज लेस देन बिफोर। तो वेजिटेबल फ्रूट सब कम हो जाता है। एज सच ऑल लिविंग बीइंग्स बोथ मेन एंड एनिमल्स डू नॉट हैव सम्चुअस नरिशिंग फूड। तो कलयुग में जानवर को भी खाने के लिए कुछ नहीं है और मनुष्य को भी कुछ नहीं है, और जो भी थोड़ा चीज मिलता है वो भी क्या है, पूरा केमिकल से भरा है। कुछ ओरिजिनल कुछ चीज है ही नहीं कलयुग में, और ये कलयुग का अभी शुरुआत है। ड्यू टू वॉन्ट ऑफ सो मेनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, naturally the duration of life is reduced, the memory is short, intelligence is meager, mutual dealings are full of hypocrisy and so on. तो कलयुग के दोषों का लिस्ट अनगिनत है। राइट। तो लोगों का आयु कम है, जो बुद्धि है वो कम है, याददाश्त शक्ति कम है, लोगों के बीच में जो संबंध है वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी हिपोक्रेसी का मतलब है धार्मिकता। राइट। प्रामाणिक संबंध किसी के अंदर है ही नहीं। तो ये सब कलयुग के लक्षण है। और व्यासदेव को बद्रिकाश्रम में बैठे व्यासदेव को ये सब दिख रहा था कलयुग में क्या क्या आएगा। द ग्रेट सेज व्यासदेव कुड सी दिस बाय ट्रांसरेंटल विजन। एज एन एस्ट्रोलॉजर कैन सी द फ्यूचर फेट ऑफ अ मैन, और एन astronomer can foretell the solar and lunar eclipse. Those liberated souls who can see through the scriptures can foretell the future of all mankind. They can see this due to their sharp vision of spiritual attainment. तो जैसे एक एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्योतिष जो है आगे प्रेडिक्ट कर सकता है किसी की जिंदगी में क्या आएगा। या एस्ट्रोनॉमर है जो स्टार्स को स्टडी करता है, तो बोल सकता है कि लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब आएगा वो प्रेडिक्ट कर सकता है। वैसे ही जो व्यासदेव जैसे ऋषि हैं आगे का समय प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये कैसे होता है? उनका विजन इतना शार्प क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल अटेनमेंट किया है, भगवान की भक्ति की है, इसलिए उनको आगे से आगे सब कुछ दिखता है। शिला प्रभुपाद ऐसे थे। शिला प्रभुपाद जो भी प्रिडिक्ट करते थे एग्जैक्टली वही होता था। राइट। प्रभुपाद का जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल चीज अटेन करता है, जो वो बोलता है वो हो जाता है, आगे सब कुछ दिखता है। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो प्रभुपाद को बोले मेरे पिताजी बीमार है, मैं घर में जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। प्रभुपाद बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं। बोले कि तुम जब जाओगे बस स्टैंड में तुमको रिसीव करने के लिए आएंगे। तो बोला हो ही नहीं सकता, पिताजी इतना बीमार है, हॉस्पिटल में है। तो गया प्रभुपाद को छोड़ के, और बस स्टैंड पे उसके पिताजी थे उसको रिसीव करने के लिए। तो एक बार एक डिवोटी थे तो जेल में चले गए थे, और उनका बहुत साल था एक्चुअली जेल में सेंटेंस। प्रभुपाद बोले नहीं चिंता मत करो, तुम जाओ, 2-3 महीने में तुम छुट के बाहर आ जाओगे। और इसको लगा कि ये इम्पॉसिबल है, 2-3 महीने बाद कैसे तो हो गया, इसका रिकॉर्ड देखा अच्छा था, इसको छोड़ दिया। प्रभुपाद ने जो बोला एग्जैक्टली होता है।
ये कैसे होता है? क्योंकि स्पिरिचुअल अटेनमेंट, किसी ने अगर साधना बहुत अच्छा किया है तो आगे का सब कुछ देख सकता है. एंड ऑल सच ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर नेचुरली डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज ईगर टू रेंडर वेलफेयर सर्विस फॉर द पीपल इन जनरल. दे आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ द पीपल इन जनरल, नॉट द सो कॉल्ड पब्लिक लीडर्स हु आर अनेबल टू सी वॉट इज गोइंग टू हैपन इवन 5 minutes अहेड. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं वो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है. पर दुख दुखी, लोगों का कल्याण कैसे हो, राइट. और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो भक्त हैं वही लोगों का सही दोस्त है, सही फ्रेंड है. बाकी बहुत सारे पब्लिक लीडर्स रहेंगे, बोलेंगे मैं भी फ्रेंड हूँ आपका, मैं भी आपको मदद करूँगा, पर उनको मदद कैसे करना है पता ही नहीं, राइट. जब तक लोगों को लगेगा वो व्यक्ति शरीर है, वो मदद कैसे करेगा? मदद करने के लिए व्यक्ति कौन है वो तो समझ में आना चाहिए. इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे व्यक्ति को आगे जाके 5 मिनट बाद भी क्या होगा पता नहीं, वो लोगों का मदद कैसे करेंगे. इन दिस एज द पीपल इन जनरल एज वेल एज द सो कॉल्ड लीडर्स आर ऑल अनलकी फेलोज, faithless in spiritual knowledge and influenced by the age of Kali. They are always disturbed by various diseases. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो फॉलोअर्स हैं और लीडर्स हैं दोनों जो हैं अनलकी है, दुर्भाग्य है दोनों का. क्यों? कि सबकी जिंदगी में कष्ट है. स्पेशली श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग में बहुत सारे डिजीजेस रहेंगे. For example, in the present age, there are so many TB patients and TB hospitals. But formerly this was not so because the time was not so unfavorable. श्रील प्रभुपाद अभी के समय में होते थे क्या बोलते थे, राइट. तो श्रील प्रभुपाद जब 1970s में परपोर्ट लिख रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं उस समय अभी बहुत TB हॉस्पिटल्स है, TB पेशेंट्स है, पहले नहीं हुआ करता था. अभी हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, डॉक्टर ने हर मेडिसिन, हर जो बीमारी है उसका क्योर निकाला है. देखो क्या क्या नया बीमारी आ रहा है, राइट. ये कोविड-19 अब तक वैक्सीन ढूंढ नहीं पाए वो लोग, पूरे दुनिया के डॉक्टर लगे हैं, ढूंढ नहीं पाए. इसका वैक्सीन ढूंढेंगे, अगला कौन सा आएगा पता नहीं. तो ये कलयुग है, कलयुग में अलग अलग तरह के बीमारी आते रहेंगे. तो इसलिए कलयुग के लोग दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट. जैसे अभी गोवा में न्यूज़ आ रहा है कि अभी 5 दिन बाद हीट वेव आने वाला है. तो कलयुग ऐसा ही है, कोरोना वायरस है, उसके साथ हीट वेव आएगा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा, चलता रहेगा गाड़ी कलयुग में. द अनफॉर्चुनेट मैन ऑफ दिस एज आर ऑलवेज रिलक्टेंट टू गिव रिसेप्शन टू द फेवरेबल ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीला व्यासदेव एंड सेल्फलेस वर्कर्स ऑलवेज बिजी इन प्लानिंग समथिंग विच मे हेल्प एवरीवन इन ऑल स्टेटसेस एंड ऑर्डर्स ऑफ लाइफ. तो कलयुग के लोगों को दुर्भाग्य ऑलरेडी है कि इतना कष्ट है, पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जो भक्त हैं वो जो सही में उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसे भक्तों का वो संग नहीं करते. द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट्स आर दोज ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स हु रिप्रेजेंट द मिशन ऑफ व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती एक्सेट्रा. दे आर ऑल वन एंड द सेम. द पर्सनालिटीज मे बी डिफरेंट बट द एम एंड द मिशन इज वन एंड द सेम, namely to deliver the fallen souls back home, back to Godhead. तो जो सही में सोशल वेलफेयर वर्कर हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, वो कौन है? भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उनको सही में क्या मेडिसिन देना है पता है. तो इसलिए श्रील व्यासदेव यहाँ पे बैठ के आगे के बारे में सोच रहे हैं, राइट. आगे के कलयुग के लोगों के लिए सोल्यूशन क्या है, राइट. इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो हमारा मिशन है, कृष्णा कॉन्शियस मिशन है, हम जिसमें लगे हैं, कि पूरा परंपरा में आता है. व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और हर एक व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचता है. तो हमारा परंपरा शुरू होता है व्यासदेव से, राइट. सो विल रीड वन मोर श्लोका, टेक्स्ट 19. चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रज्ञानं वीक्ष वैदिकं व्यादाद यज्ञ संत्यये वेदमेकं चतुर्विदम्. He saw that the sacrifice mentioned in the Vedas were means by which people's occupation could be purified. And to simplify the process, he divided the one Veda into 4
in order to expand them among men. तो व्यासदेव सोच रहे आगे जाके कलयुग के लोगों के लिए क्या करना चाहिए. तो पहला चीज क्या करते हैं वो, पहला एक ही वेद था, तो वो एक वेद को 4 वेद में विभाजित करते हैं. तो एक्चुअली वर्णन आता है कि ओरिजिनली जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ये वेद दिए थे, तो ब्रह्मा के 4 मुख से जब वेद निकलते हैं, चारों मुख से अलग अलग वेद निकलते हैं, पर क्योंकि एंड में एक साथ आ जाते हैं तो एक ही वेद हो जाता है. तो जब लोगों को आता है वो वेद एक ही वेद में आ जाता है. तो व्यासदेव क्या करते हैं, वो एक वेद को अलग अलग श्लोकों में बांटते हैं. फॉर्मली देयर वाज वन वेदा, नेमली द यजुर्वेद. तो पहले एक ही वेद था, यजुर्वेद. एंड द 4 डिविजन्स ऑफ सैक्रिफाइस वर देयर स्पेसिफिकली मेंशन्ड. तो यजुर्वेद में अलग अलग भाग थे, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज लिखा था. बट टू मेक देम मोर इजिली परफॉर्मेबल, द वेदा वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स ऑफ सैक्रिफाइस जस्ट टू प्यूरिफाई द ऑक्यूपेशनल सर्विस ऑफ द 4 ऑर्डर्स. राइट. तो इसलिए क्योंकि सब कुछ मिक्स्ड हो गया था वो एक वेद में, व्यासदेव फिर से उसको अलग अलग वेद में करते हैं, सिंप्लीफाई करके बांटते हैं. The above the 4 Vedas, namely Rig, Yajur, Sam and Atharva, there are the Puranas, the Mahabharata, Samhitas, etc., which are known to be the 5th Veda. तो ये 4 वेद, यजुर्वेद को 4 वेद में व्यासदेव बांटते हैं. 4 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. इसके अलावा व्यासदेव 5वां वेद भी लिखते हैं. वो कौन सा है, पुराण, महाभारत, संहिता, ये सब 5 वेदों में उसकी गिनती होती है. Sri Vyasadeva and his many disciples were historical personalities and they were very kind and sympathetic toward the fallen souls of this age of Kali. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं व्यासदेव और उनके जितने भी शिष्य हैं, आगे जाके वर्णन आएगा व्यासदेव के प्रमुख शिष्यों का, तो वो सब लोग व्यक्ति थे. ऐसा नहीं कि काल्पनिक व्यक्ति थे, वो सही में व्यक्ति थे और उनका हृदय बहुत कोमल था. स्पेशली कलयुग के लोगों के लिए उनके प्रति बहुत दया था, तो इसलिए उन्होंने इतना कष्ट लिया. As such, the Puranas and Mahabharats were made from the related historical facts which explain the teaching of the 4 Vedas. There is no point in doubting the authority of the Puranas and Mahabharats as part and parcels of the Vedas. In the Chandogya Upanishad, the Puranas and Mahabharata, generally known as histories, are mentioned as the 5th Vedas. According to Srila Jiva Goswami, that is the way of asserting the respective values of the revealed scriptures. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाभारत ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 वेद इंपॉर्टेंट है, महाभारत पुराण वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उपवेद है, एक्स्ट्रा वेद है. पर जीव गोस्वामी स्पेशली मेंशन करते हैं ये छांदोग्य उपनिषद से कोट करते हुए कि नहीं, पुराण, महाभारत ये सब भी क्योंकि व्यासदेव ने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेद का अंग है, इसलिए इसको 5 वेदों, 5th वेदों में इसकी गिनती होती है. राइट. तो आगे जाके हम देखेंगे आगे के श्लोकों में, ये चैप्टर के सिर्फ थोड़े ही श्लोक बाकी हैं, कि व्यासदेव कैसे ये 4 वेदों को अलग अलग शिष्यों में बांटते हैं और आगे जाके वो भागवतम की रचना कैसे करते हैं, वो हम कल सुबह की सेशन में देखेंगे. हरे कृष्णा.